Hello everyone to the another video in which I will be solving the numericals of the first chapter, that is force. So here comes the first question in front of you, which states a nut is opened by a wrench. A nut is opened by a wrench. Wrench मतलब चाबी जो नट को खोलती है, shown in the figure. A nut is opened by a wrench of length 25 centimeter. Clear? If the least force is 10 newtons, so the applied force to open the wrench is 10 newton. Find the moment of force need to turn the nut. तो moment of force का क्या मतलब होता है? Moment of force का मतलब होता है that we have to find the torque, and torque is defined as R into F. हमें R दिया गया, R कितना दिया गया? हमें R दिया गया 25 सेंटीमीटर्स. क्लियर? 25 सेंटीमीटर्स, 25 सेंटीमीटर, and force is 10 newtons. So I can simply say that torque is 250 Newton centimeter, and if you convert 25 centimeter into meters, so that will be 0.25 meters, and if you multiply it by 10, you will get 2.5 Newton meter. So this is the solution, a very simple, very easy solution of question number 1 of the exercise of the numericals. Now let's move to question number 2. Now question number 2 states that a wheel of diameter 2 meter is shown in the figure, ठीक है, with axle at O. तो axle जो है, जब पहिया ऐसा है, पहिया ये, और यहाँ पे axle है, यानी कि this is the wheel and this is the axle. तो and wheel ऐसे घूम रहा है. क्लियर? ठीक है. A force F equal to 2 न्यूटन is applied at B. ठीक है, B पर 2 न्यूटन का फोर्स लगा है. कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द सेंटर. तो पूछा है कि अबाउट द सेंटर इफ आई फाइंड द टॉर्क. तो व्हाट इज टॉर्क? टॉर्क इज R इंटू फोर्स अप्लाइड, परपेंडिकुलर फोर्स. तो इस पूरे जो सर्कल का डायमीटर कितना है? 2 मीटर है, यानी इसका जो पूरा डायमीटर है, डायमीटर इज 2 मीटर्स. सो कैन आई से दिस डिस्टेंस इज 1 मीटर एंड दिस डिस्टेंस इज 1 मीटर. तो आई हैव टू फाइंड फर्स्ट द टॉर्क अबाउट O. तो O से लेकर पॉइंट B तक का डिस्टेंस है 1. तो मैंने लिखा टॉर्क अबाउट O इज इक्वल्स टू R इंटू F. R कितना है? R मेरा है 1 मीटर एंड फोर्स कितना है? 2 न्यूटन्स. तो मेरा टॉर्क अबाउट O हो जाएगा 2 न्यूटन मीटर्स. क्लियर. अब आते हैं सेकंड पार्ट पर. सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? वी हैव टू देन फाइंड द मोमेंट ऑफ फोर्स दैट इज टॉर्क अबाउट पॉइंट A. तो मैंने पहले पॉइंट O को पिवट माना, पॉइंट O को फिक्स माना, फिक्स पॉइंट. अब मैं पॉइंट A को फिक्स्ड पॉइंट मानता हूं और फिर निकालता हूं टॉर्क क्या होगा. तो टॉर्क अबाउट पॉइंट A इज अगेन R इंटू अप्लाइड फोर्स. तो R क्या है? R इज 1 मीटर प्लस 1 मीटर, 2 मीटर इंटू अप्लाइड फोर्स इज 2. तो टॉर्क अबाउट पॉइंट A will be 4 Newton meter. Easy question, very great, very easy. This is, I mean, a very extremely easy exercise. Clear? You will see as we proceed. Question number 3. A 50 kg mass is being lifted using a 1 meter long lever. ठीक है. अच्छा, तो कह रहा है कि मुझे ना वजन उठाना है. क्या उठाना है? वजन. तो वजन हम कैसे उठाते हैं? मान लो कि यहाँ पर एक ऐसा ट्रॉली सा है, यूं ऐसे, उसको ऐसे मैंने टिका रखा है इधर, है ना, ऐसे टिका रखा है, और इसके ऊपर क्या है? वेट है. इसके ऊपर क्या है? वेट है. कितना वेट है? कितना वेट बता रखा है? 50 kg. तो ये जो वेट है ना वो 50 kg है. ठीक. और ये जो लेवर की लेंथ है, ये जो लेवर है उसका जो लेंथ है वो कितना है? वो कितना दे रखा है मेरे को? दे रखा है 1 मीटर. कितना? 1 मीटर. ठीक है. मुझसे पूछा गया कि मैं यहाँ पे कितना फोर्स लगाऊं, यहाँ पर मैं कितना फोर्स लगाऊं कि ये वेट उठ जाए. तो पहली बात तो ये, मुझे उतना फोर्स लगाना पड़ेगा कि ये वेट उठ जाए. अच्छा, पहली चीज तो ये कि ये जो वेट है वो नीचे कितना फोर्स लगा रहा है? वो नीचे इतना फोर्स लगा रहा है 50 kg का फोर्स. कितने का? 50 kg का फोर्स. अगर मैं उसको न्यूटन्स में कन्वर्ट करूं तो मैं कर सकता हूं 50 इंटू 10 करके, तो 500 न्यूटन्स आएगा. ठीक है. तो डाउनवर्ड फोर्स जो ये वेट लगा रहा है, दैट इज F is equals to 50 into 10, that is equals to 500 न्यूटन्स. ठीक है. अब मुझे यहाँ पर एटलीस्ट 500 न्यूटन तो फोर्स लगाना ही पड़ेगा ताकि मैं उसको उठा पाऊँ. तो मैंने लगाया, लेट्स से मैंने लगाया टॉर्क
अप्लाइड फोर्स इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है भाई, डिस्टेंस कितना है 1 मीटर, तो मैंने लगाया स्टार्टिंग में, यानी कि मुझे इस वजन को उठाना था तो मैंने लगाया 500 न्यूटन मीटर का टॉर्क। ठीक, ये पार्ट आया फर्स्ट समझ में। अब कह रहा है कि इफ द लेंथ ऑफ द लेवर इज रिड्यूस्ड बाय 20%, तो अब क्या कह रहा है सेकंड पार्ट में, कह रहा है कि लेंथ रिड्यूस हो गई, लेंथ क्या होगी रिड्यूस, लेंथ रिड्यूस्ड, लेंथ रिड्यूस्ड बाय 20%। तो 1 मीटर का 20% क्या होता है 0.2, तो कह रहा है कि 1 मीटर में से मैंने 0.2 मीटर हटा दिया, तो मेरे पास बचा 0.8 मीटर। ठीक है, वो कह रहा है कि अभी जो वेट है ना, अब ये यहाँ पर नहीं है, ये यहाँ पर खिंचा गया ऊपर की साइड, यहाँ पर कहीं पर आ गया है, यहाँ पर कहीं पर आ गया है, और अब ये जो डिस्टेंस है वो हो गया 0.8, वो हो गया 0.8। तो बताओ कि अब कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, हाउ मच मोर और लेस फोर्स इज टू बी अप्लाइड टू अचीव द सेम टॉर्क, टू अचीव द सेम टॉर्क। अच्छा, तो टॉर्क सेम है, टॉर्क क्या सेम, तो पहले मेरा टॉर्क आया था 500 न्यूटन मीटर, अब भी सेम टॉर्क ही आना चाहिए, लेकिन डिस्टेंस अभी हो गया है 0.8, और मुझे फोर्स निकालना है एफ नया वाला, कौन सा वाला, एफ डैश न्यू, एफ न्यू फोर्स, एफ न्यू फोर्स। ठीक, तो जब मैं एफ न्यू फोर्स निकालूंगा, एफ डैश न्यू फोर्स, तो मेरा कितना आएगा भाई 500 डिवाइडेड बाय 0.8, डिवाइडेड बाय 0.8, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आएगा 5000 अपॉन 8। अब देखो अगर 8 से मैं इसको डिवाइड करूं तो दिस इज, इसको डिवाइड कर लेता हूं फटाफट विद द हेल्प ऑफ अ कैलकुलेटर, जस्ट लुक एट इट, 5000 डिवाइडेड बाय 8, 625, it is what 625, so it is 625, how much it is 625 न्यूटन मीटर। क्लियर क्लियर क्लियर। अब मैंने स्टार्टिंग में लगाया टॉर्क 500, मतलब स्टार्टिंग में फोर्स लगाया 500, अब लगाया 625, अब लगाया 625, कितने की बढ़ोतरी हुई, कितने की बढ़ोतरी हुई, पहले मैंने फोर्स लगाया था 500, अब लगाया है 625, तो इसमें बढ़ोतरी ही 625 माइनस 500 की, तो 625 माइनस 500 कितना हुआ 125 न्यूटन मीटर्स, 125 न्यूटन मीटर्स। अब तुम बोलोगे कि सर बुक में तो आंसर दिया हुआ है 122.5, बुक में जो आंसर है वो कितना है 122.5, वो इसीलिए क्योंकि ये जो मैंने फोर्स निकाला है, मैंने उसमें जी की वैल्यू कितनी ली है, ये फोर्स कितना लग रहा है, वेट इसका कितना होगा mg होगा ना, तो मैंने यहाँ पे जी की वैल्यू 10 ली है, और बुक वालों ने जो सोल्यूशन दिया है वो g इक्वल टू 9.8 लेकर के दिया है। तो जब मैं g की वैल्यू 9.8 लेकर के इस क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, सारी कहानी करूंगा ये, तो मेरा आंसर 122.5 ही आएगा। ये क्वेश्चन तुम्हें करना है, अगर अच्छे बच्चे हो तो खुद से करके देखना, डिफरेंस शुड बी 122.5। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 कह रहा है कि मैकेनिक अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन एट एंड ऑफ अ स्पैनर टू टाइट अ बोल्ट। तो कह रहा है कि एक स्पैनर है, क्या ये एक स्पैनर है, क्या है स्पैनर, स्पैनर माने चाबी, जिससे हम किसी भी स्क्रू को खोलते हैं, किसी भी स्क्रू को खोलते हैं। तो कह रहा है कि उसने फोर्स लगाया, कितना फोर्स लगाया 100 न्यूटन, कितना 100 न्यूटन। अच्छा, द लेंथ ऑफ दिस स्पैनर इज 0.5, अच्छा लेंथ ऑफ दिस स्पैनर बोल दिया उसने 0.5 है, क्या है 0.5, ठीक है 0.5 मीटर्स, ओके ओके ओके। हाउ मच टॉर्क इज एक्सर्टेड ऑन द बोल्ट इफ द मैकेनिक इंक्रीजेस द फोर्स अप्लाइड बाय 20। अच्छा, पहले हम निकालते हैं कि इस केस में टॉर्क कितना, फर्स्ट केस में टॉर्क कितना, तो मैंने निकाला टॉर्क फर्स्ट केस के लिए, डिस्टेंस है मेरा 0.5 और जो मेरा अप्लाइड फोर्स है वो है 100, तो मुझे जो मेरा टॉर्क है वो कितना है 50 न्यूटन मीटर। ठीक है, फर्स्ट केस में। सेकंड केस में बोला इसने, सेकंड केस में बोला हाउ मच टॉर्क इज एक्सर्टेड ऑन द बोल्ट, तो हमने निकाला 50 न्यूटन मीटर। इफ द मैकेनिक इंक्रीजेस द फोर्स अप्लाइड बाय 20%, तो उसका न्यू फोर्स कितना हो गया, उसका न्यू फोर्स हो गया 20% बढ़ गया, पहले 100 था 20% बढ़ा, तो न्यू फोर्स कितना हो गया 120 न्यूटन। अच्छा, बट
होल्ड्स द स्पैनर क्लोजर एट 0.5 मीटर्स, लेकिन वो कह रहा है कि अब वो स्पैनर को एंड पॉइंट पर नहीं पकड़ रहा, यहाँ पकड़ा हुआ है, यहाँ फोर्स लगा रहा है इस पॉइंट पर। कितना दूर, कितना दूर, 0.4 मीटर दूर। तो बताओ कि अब नया टॉर्क क्या होगा। तो मैंने देखा कि जो नया टॉर्क है उसको मैंने लिख दिया टी डैश, नया फोर्स 120 न्यूटन और नया डिस्टेंस 0.4। तो दिस इज 12 इंटू 4, 12 इंटू 4 कितना होता है 48। तो 48 न्यूटन मीटर। मैंने फोर्स को बढ़ाया कितना 20%। तो मैंने 120 न्यूटन फोर्स लगाया, बट उतना फोर्स लगाने के बावजूद भी 20 न्यूटन फोर्स बढ़ाने के बावजूद भी जो नया टॉर्क है वो 48 है, जो कि पहले वाले टॉर्क से कम है। तो इस क्वेश्चन से मुझे ये पता चलता है कि जो डिस्टेंस है उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। जो डिस्टेंस है पिवट पॉइंट से अप्लाइड फोर्स, ये मेरा पिवट पॉइंट से, ये जो मेरा जो एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है वो डिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितना लंबा डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा फोर्स ट्रांसफर करेंगे, उतना ज्यादा आसान होगा हमारे लिए किसी चीज को करना, किसी बोल्ट को खोलना। ठीक, आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 5। कह रहा है कि स्टीयरिंग व्हील ऑफ डायमीटर 0.5 मीटर, ठीक है, उसका डायमीटर क्या है भाई, उसका डायमीटर बोला गया 0.5। कितना बोला गया 0.5, ठीक है। उसका डायमीटर मैंने लिखा 0.5 मीटर, ओके। इज रोटेटेड एंटी क्लॉकवाइज बाय अप्लाइंग टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 6 न्यूटन। तो उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया गया। कैसे घुमाया गया एंटी क्लॉकवाइज, 6 न्यूटन फोर्स लगा करके इस तरीके से, एक ऊपर की साइड और एक नीचे की साइड। ठीक है, ड्रॉ द डायग्राम टू शो द एप्लीकेशन। हमने डायग्राम ड्रॉ कर दिया, ठीक है। कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे देखो देर आर टू फोर्सेस, देर आर टू इक्वल देर आर टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, देर आर टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। अब मेरे पास जब टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैं तो जाहिर सी बात है कि हमें पता है कपल के बारे में। किसके बारे में, कपल। कपल क्या होता है, पेयर ऑफ टू फोर्सेस विच आर इक्वल एंड अपोजिट। तो जब मेरे पास कपल ऑफ फोर्सेस होते हैं, यानी कि दो फोर्सेस होते हैं, कपल मतलब कि दो, है ना, कपल, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कपल, कपल, तो कपल मतलब दो। तो टॉर्क ऐसे केस में माना जाएगा आइदर फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आइदर फोर्स यानी कि कोई भी एक फोर्स ले लो, तो दोनों 6 न्यूटन है, दोनों इक्वल है, कोई भी एक ले लो, 6 न्यूटन ले लिया मैंने। कितना 6 न्यूटन, और उनके बीच की दूरी कितनी है 0.5। तो मेरा आंसर आया कितना 3 न्यूटन मीटर। कितना 3 न्यूटन मीटर हमारा आंसर आया। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इतना कोई टफ तो लगा नहीं मेरे को अभी तक कुछ, बट काफी आसान सा क्वेश्चन है। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में शुरू करने से पहले मैं तुम्हें बात बताना चाहता हूँ, दैट इज हमने पढ़ा था क्या, हमने पढ़ा था कि प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, है ना, हमने एक चीज पढ़ रखी है दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, जैसे कि हमने ये प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स आई हैव कवर्ड इन द प्रीवियस वीडियो, तो एक बार देखना जरूर। उसमें हमने कहा था कि क्लॉकवाइज मोमेंट्स इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स। कहने का ये मतलब है कि वो टॉर्क जो किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लॉकवाइज घुमाता है इज इक्वल्स टू वो टॉर्क जो किसी भी ऑब्जेक्ट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है। वो टॉर्क जो किसी भी चीज को क्लॉकवाइज घुमाता है इज इक्वल्स टू वो टॉर्क जो किसी भी चीज को एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है। क्लियर, ये है पूरा फंडा। अब आते हैं इस क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि द डायग्राम इन फिगर 1.29 शोज टू फोर्सेस 5 न्यूटन, ठीक है, एंड 3 न्यूटन, ठीक है, एक्टिंग एट पॉइंट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, ठीक है, ऑफ अ रॉड पिवटेड एट पॉइंट ओ। तो ये मेरा पिवट है, ये मेरा क्या है पिवट। पिवट वो पॉइंट होता है दैट जो पॉइंट फिक्स्ड होता है, क्या होता है फिक्स्ड, सच दैट ओ ए इज 2 मीटर्स एंड ओ बी इज 4 मीटर्स। तो पूछा गया द मोमेंट ऑफ फोर्स F1 अबाउट ओ।
तो हमें फर्स्ट पॉइंट सॉल्व करना है, मोमेंट ऑफ फोर्स दैट इज टॉर्क ड्यू टू फोर्स F1। टॉर्क ड्यू टू F1 कितना होगा? टॉर्क होता है क्या है? R इंटू F1, R इंटू F1। R क्या? डिस्टेंस बिटवीन द पिवट पॉइंट एंड दी फोर्स। कितना दे रखा है वो डिस्टेंस? 2 दे रखा है, तो डिस्टेंस हो गया मेरा 2 मीटर्स, और जो मेरा F1 है वो हो गया 5 न्यूटन। तो कितना आया? 10 न्यूटन मीटर। तो हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 10 न्यूटन मीटर। अब हम देखते हैं सेकेंड पार्ट का क्या कह रहा है। द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट O, द मोमेंट ऑफ फोर्स F2 अबाउट O। तो जैसे मैंने टॉर्क निकाला अबाउट F1, मैं निकालूंगा टॉर्क अबाउट F2। ये मेरा F2, और जो डिस्टेंस है वो कितना है? वो डिस्टेंस कितना है? 4 मीटर। कितना है? 4 मीटर। तो कितना हो जाएगा? R दैट इज 4 मल्टीप्लाइड बाय F2 दैट इज 3। तो 4 3 जा 12 न्यूटन मीटर। क्लियर? ये जो टॉर्क है ना, ये जो टॉर्क है इसको कैसे घुमाना चाहेगा? ऐसे ऐसे धक्का देगा नीचे की तरफ, तो उसको घुमाना चाहेगा एंटी क्लॉकवाइज। कैसे? एंटी क्लॉकवाइज। और ये जो फोर्स है, ये जो टॉर्क है, इस फोर्स की वजह से वो उसको इस तरफ घुमाना चाहेगा, तो वो इसको घुमाना चाहेगा क्लॉकवाइज। कैसे घुमाना चाहेगा? घड़ी की सुई की तरह, क्लॉकवाइज। अच्छा, अब मैंने बोला व्हाट इज टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ए। तो एक मेरा एंटी क्लॉकवाइज, एक मेरा क्लॉकवाइज। तो मेरा क्लॉकवाइज ज्यादा है ना, क्लॉकवाइज ज्यादा है, तो हम लिखेंगे नेट टॉर्क, नेट टॉर्क इज इक्वल टू ज्यादा वाला टॉर्क माइनस कम वाला टॉर्क। बचा कितना? ज्यादा वाला कितना ज्यादा है? 2 न्यूटन मीटर ज्यादा है, तो ज्यादा वाला प्रभावी है, तो ये नेट टॉर्क होगा 2 न्यूटन मीटर, और वो होगा क्लॉकवाइज। और वो रॉड को कैसे घुमा देगा? क्लॉकवाइज। आया समझ? काफी अच्छा क्वेश्चन, काफी बेहतरीन क्वेश्चन, काफी बढ़िया क्वेश्चन। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो क्वेश्चन कह रहा है टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन एक्ट वर्टिकली अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स रिस्पेक्टिवली। तो एक 10 न्यूटन ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है, एक 10 न्यूटन नीचे की तरफ। एट एंड्स A एंड B of a uniform rod of length 4 meter which is pivoted at midpoint O as shown in figure 1.30. Determine the magnitude of resultant moment. यहां पर देखो अगेन there are two forces, यहां पे कपल है, कपल दो फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट, टू फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट। तो कपल के लिए टॉर्क होता है टाउ इज इक्वल टू आइदर फोर्स, कोई भी एक फोर्स ले लो, आइदर फोर्स मल्टीप्लाइड बाय उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आइदर फोर्स कितना है? 10 न्यूटन है, उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 मीटर्स है, तो जो टॉर्क है वो हो जाएगा 40 न्यूटन मीटर। और इसी के साथ आपका जो सवाल है वो सॉल्व होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ, नए चैलेंज की तरफ, ताकि आपको सीख सके जीवन में। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन। अच्छा, 10 न्यूटन ऊपर, 10 न्यूटन नीचे की तरफ, एक्टिंग एट पॉइंट ए एंड बी। ए पे लग रहा है 10 न्यूटन ऊपर की तरफ, बी पे लग रहा है 10 न्यूटन नीचे की तरफ। सेपरेशन दोनों के बीच का जो ये जो लाइन ऑफ फोर्स है, ये जो लाइन ऑफ फोर्स है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है 50 मीटर है। कितना? कैलकुलेट द रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ द टू फोर्सेस अबाउट पॉइंट ए एंड बी। तो टॉर्क अबाउट ए, टॉर्क अबाउट पॉइंट ए। तो इस पॉइंट को अगर देखूं मैं, तो इस पे दो फोर्स लग रहे हैं। एक तो मेरा ये वाला फोर्स 10 न्यूटन, और अगर मैं यहाँ से एक डिस्टेंस बनाऊं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो एक ये वाला फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन। बट जो ये वाला फोर्स है ना, वो तो कोई टॉर्क, वो उसका तो कोई मोमेंट होगा ही नहीं, क्योंकि ए तो उस टॉर्क के लाइन के ऊपर ही है, तो उसका डिस्टेंस उस फोर्स से तो कुछ है ही नहीं। तो इस पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क लगेगा ना, वो इसकी वजह से लगेगा, दैट इज इस फोर्स की वजह से। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 0.5 मीटर, और जो अप्लाइड फोर्स है वो 10 न्यूटन। कितना? तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 5 न्यूटन मीटर। सिमिलरली अगर मैं बी के अबाउट निकालूं, तो टॉर्क अबाउट बी का सेम लॉजिक है। बी यहां पर,
तो इस फोर्स की वजह से टॉर्क लगेगा नहीं, टॉर्क लगेगा इस फोर्स की वजह से। तो कितना आ जाएगा 0.5 डिस्टेंस और फोर्स मेरा 10 न्यूटन, तो मेरा कितना आ गया 5 न्यूटन मीटर। एंड ओ सिचुएटेड एग्जैक्टली एट मिड पॉइंट। तो ऐसा देखो, ये फोर्स लग रहा है ऊपर और ये मेरा मिड पॉइंट पर, ओ इज माई मिड पॉइंट, और ये पूरा डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर। क्लियर 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 क्लियर। एक लग रहा है जो फोर्स है वो ऊपर की तरफ, कैसे ऊपर की तरफ, एक फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ। तो कुछ समझ आया, कुछ समझ आया, दो फोर्स इक्वल एंड अपोजिट, तो कपल, क्या कपल, इक्वल एंड अपोजिट। तो टॉर्क क्या होता है ड्यू टू कपल, आइदर फोर्स, कोई भी एक फोर्स ले लो, तो कोई भी एक फोर्स, क्योंकि दोनों फोर्स इक्वल है तो कोई भी एक ले लो, 10 न्यूटन, और उनके बीच का डिस्टेंस कितना है 50 सेंटीमीटर, और 50 सेंटीमीटर को हम लिखेंगे 50 सेंटीमीटर को हम लिखेंगे 0.5 मीटर। तो मेरा आंसर कितना है 5 न्यूटन मीटर। इजी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, बहुत दिक्कत नहीं आने वाली है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। नाउ दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन and it is interesting. It is not hard, but it is an interesting question. I will tell you with a diagram. ठीक है, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे। क्या कह रहा है कि 55 kg स्टूडेंट इज क्लाइंबिंग अ रोप लैडर। एक ये रोप लैडर है, क्या है ये रोप लैडर है, क्या है ये रोप लैडर है। एक बच्चा है 55 kg का, कितने का 55 kg का, उसका फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ यूं 55 kg, और वो एक रोप लैडर पे लटका हुआ है। वाइल क्लाइंबिंग द स्टूडेंट लीन्स 0.3 मीटर बैकवर्ड्स। तो ऐसे नहीं, वो रस्सी को यूं नहीं पकड़ रहा, वो ऐसे खींच के पकड़ रहा है, पीछे लीन ऐसे लेटा हुआ। अच्छा, 3.5 मीटर दूर चला गया लैडर से, ठीक है। तो पूछा है कि कैलकुलेट द टॉर्क प्रोड्यूस्ड अबाउट द टॉप सपोर्ट पॉइंट ऑफ द रोप लैडर ड्यू टू द स्टूडेंट्स वेट। तो डायग्राम ना कुछ इस तरीके से देखो, ये ऐसे कुछ है कि बच्चा लीन कर गया, बच्चा क्या कर गया, लीन कर गया, कितना 0.35 मीटर लीन कर गया। अच्छा ठीक है, उसका वेट लग रहा है नीचे, ये वाला वेट उसका लग रहा है नीचे 55 kg, ठीक है। तो कह रहा है कि इसके अबाउट टॉर्क बताओ, इसके अबाउट टॉर्क बताओ। तो देखो ये देखो, ये मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये मेरा क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये मेरा अप्लाइड फोर्स। तो हम टॉर्क कैसे निकालेंगे, टॉर्क इज फोर्स दैट इज 55 kg इंटू 10 mg मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस 0.35, 0.35। तो ऐसे लेटा हुआ है ना, तो टॉर्क लगेगा 0.35 इंटू 55 इंटू 10। तो मेरा कितना हो गया 55 55 55 इंटू 3.5, 55 इंटू 3.5 को अगर मैं सॉल्व करूं तो आएगा मेरा 55 55 इंटू 3.5 इज 192.5, 192.5 nanometers. How much? Nanometers. Now second question is explain why the ladder starts swinging. भाई ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, बच्चा उधर ऐसे लेटा हुआ है, इस तरह इतना दूर है, ऐसे लेट करके जर्सी पकड़ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है टॉर्क नॉन जीरो होगा। टॉर्क कैसा होगा, नॉन जीरो। टॉर्क नॉन जीरो होगा तो इस तरफ झूल जाएगा यूं, ऐसे झूलने लगेगा, वैसे क्या लगेगा, झूलने लगेगा यूं, यूं झूलने लगेगा ऐसे। अगर उसको झूलने से रोकना है, अगर उसको झूलने, अपने आप को झूलने से रोकना है खुद को, तो उसे ना ऐसे पकड़नी पड़ेगी, ये रस्सी बिल्कुल अपने पास रख के, अपने एकदम पास रख के, ये मेरी रस्सी है, ऐसे पकड़नी पड़ेगी, बिल्कुल भी चिपका के, छाती से चिपका के पकड़ लो रस्सी को। तो जब वो छाती से चिपका के पकड़ लेगा ना रस्सी को, तो डिस्टेंस जीरो हो जाएगा, ये जो डिस्टेंस है मेरा 0.35, ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो टॉर्क भी क्या हो जाएगा, जीरो। आया समझ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो इन दिस क्वेश्चन इट स्टेट्स, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी बढ़िया क्वेश्चन है, काफी सुंदर क्वेश्चन है, काफी खूबसूरत क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन पर आते हैं, ये कह रहा है कि एक एन एल्यूमिनियम रॉड ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर, कितना 50 सेंटीमीटर, हुज मास पर यूनिट लेंथ इज 0.5 kg पर मीटर। यानी कि अगर मैं उसका 1 मीटर का लेंथ लूं तो उसका वेट दिया गया 0.15 kg, ठीक है। इज ज्वाइंट विद अ स्टील रॉड ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर, हुज, एक स्टील रॉड लिया, उसका लेंथ है 50 सेंटीमीटर, और उसका जो वेट है पर यूनिट, वेट पर मीटर, यानी कि 1 मीटर का रॉड लो स्टील का, तो उसका वेट दिया गया 0.45, ठीक है, एज शोन इन द फिगर बिलो, ठीक है। तो कह रहा है एट व्हाट पॉइंट शुड द रॉड बी सपोर्टेड सो दैट इट रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम हॉरिजॉन्टली। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये।
बट काफी आसान भी है। पहली चीज मुझे क्या करना है, पहली चीज मुझे निकालना है मास ऑफ द रॉड। पहली चीज मुझे निकालना है मास ऑफ रॉड। तो हम पहले निकालते हैं मास ऑफ रॉड किसका, एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम। ठीक है, अब पर यूनिट 1 मीटर का रॉड लूंगा तो मास दिया गया 0.5 kg। ठीक है, मान लिए 0.15 kg। लेकिन मेरे पास कितना रॉड है, 50 सेंटीमीटर जितना ही रॉड पड़ा है मेरे पास। 50 सेंटीमीटर मतलब 0.5, तो ये अगर मेरा 0.075 kg, 0.075 kg करके देख लो, करके देख लो, भरोसा नहीं तो ले 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 0.15 इंटू 0.5, ले भाई ले 0.075 आ रहा है कि नहीं आ रहा, यार तुम लोग ऐसे कर रहे हो। ठीक है, अब ये जो मास है ना, अब ये मेरा कैसा है, यूनिफॉर्म रॉड है। कैसा, यूनिफॉर्म रॉड, क्या है, यूनिफॉर्म रॉड है। यानी कि मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा, यूनिफॉर्म। तो उसका जितना भी वेट होगा वो यहाँ पे एक्ट करेगा, कहाँ पर, यहाँ पे एक्ट कर रहा होगा। यानी कि उस रॉड का जो भी सेंटर ऑफ मास है, जहाँ पे वो बैलेंस कर लेगा, जहाँ पे वो बैलेंस करेगा, वो कहाँ पर है, इस पॉइंट पर है। किस पॉइंट पर, मान लो ये पॉइंट मैंने इसको नाम दिया, इस पॉइंट को मैंने नाम दिया ए। यानी कि ए पॉइंट पर उसका सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड है। तो उसका वेट हमें मिला 0.0.075 kg। ठीक, सिमिलरली जो स्टील का वेट है, मास ऑफ रॉड, यानी कि स्टील का जो रॉड है उसका जो मास है वो कितना होगा, 0.0.0.4545 इंटू 0.5। कितना आंसर आएगा, कैलकुलेटर से करूंगा, टाइम वेस्ट नहीं करे ना। 0.45 इंटू 0.5, ये 0.225। हाउ मच, 0.225, 0.225 kg, 0.225 kg। ओखाई, ओखाइस, ओखाइस। पूछा है कि इस पॉइंट को मैं कहाँ बैलेंस करूं कि साला ये रुक जाए, स्टेबल हो जाए, स्टेबल, ऐसे झूले ना। तो एक बात मुझे सोचो कि हम कह सकते हैं कि जो स्टील का वेट है, स्टील वाले रॉड का जो वेट है वो ज्यादा है एल्यूमिनियम वाले रॉड से, तो इसका वेट ज्यादा है। तो जो बैलेंसिंग पॉइंट होगा वो इसके अंदर होगा, यहाँ पर। यहाँ मान लिया मैंने, क्या ये मेरा पिवट पॉइंट है, यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्योंकि स्टील का वेट ज्यादा है तो वो ज्यादा वेट की तरफ बैलेंस होगा। जैसे अब सुनो, मान लो एक डंबल है, मान लो क्या एक डंबल है, ऐसा डंबल है यूं, ये। अब इसको बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ इसको सपोर्ट देना पड़ेगा, तभी तो बैलेंस होगा, क्योंकि ये इस तरफ ज्यादा वेट है। भाई लॉजिक लॉजिक समझो यार। यहाँ पर मैं बैलेंस दूंगा, कोई सपोर्ट दूंगा तो यहाँ पे भी आ जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि ये ज्यादा वेट है। तो ज्यादा वेट के पास होगा बैलेंसिंग पॉइंट, ज्यादा वेट के पास होगा बैलेंसिंग पॉइंट। ठीक है, अच्छा। दूसरी चीज क्या, पहली चीज तो बताई नहीं। हाँ, तो पहली चीज क्या, पहली चीज ये कि मान लो जो डिस्टेंस है ना यहाँ से, इस पॉइंट से, मान लो ये मेरा पॉइंट है P, ये है मेरा पॉइंट Q, ये है मेरा पॉइंट R, ये है मेरा पॉइंट O। तो यहां से मान लो ये जो पिवट पॉइंट है उसका डिस्टेंस हो गया x। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है O तक का वो हो गया x। कितना हो गया, x। अब ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, 25 सेंटीमीटर। सिमिलरली ये डिस्टेंस क्या होगा, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये देखो, ये भी तो फिर 25 होगा, यहां से लेके यहां तक भी तो 25 होगा। तो ये मेरा पूरा 50 और ये यहां तक 25। तो ये डिस्टेंस कितना हुआ, यहां से लेकर यहां तक, इस पॉइंट तक। तो ये मेरा हो गया 75 सेंटीमीटर। 75 सेंटीमीटर। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, यहाँ तक तो मतलब क्या बात है, किल कर दिया सर, किल किल, यू हैव जस्ट किल्ड। वाइन, हम कलर यूज करते हैं ग्रीन। ठीक है, तो मैंने बताया कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है 75, 75। ये डिस्टेंस है x, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ, 75 माइनस x। पिवट पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस हुआ 75, ये डिस्टेंस 75 माइनस x हुआ कि नहीं हुआ, हुआ सर, बिल्कुल हुआ, बिल्कुल, क्या बात है सर, क्या बात है, क्या बात है।
अच्छा, अब मुझे मान लो ये डिस्टेंस निकालना है कितना, तो ये तो 25 है ही है, ये तो 25 है यही, ये तो 25 है ही है। ये डिस्टेंस कैसे निकालूंगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कैसे निकालूंगा, दिखना चाहिए भाई, रेड पेंसिल यूज करता हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कैसे निकालोगे, ये पूरा 25, यहाँ से लेके यहाँ तक 25, तो ये क्या हो जाएगा 25, 25 माइनस 75 माइनस एक्स, तो 25 माइनस 75 कितना होता है, 25 माइनस 75 होता है -50, -50 प्लस एक्स। और यहाँ से जब इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक का डिस्टेंस निकालूंगा, तो ये जो मेरा डिस्टेंस आया ये वाला, वो आया मेरा -50 प्लस एक्स, उसमें 25 और ऐड कर दो, उसमें 25 और ऐड कर दो, तो मेरा ये डिस्टेंस आ जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, वो कितना हो जाएगा एक्स -25, कितना x -25, तो ये मेरा हो गया x -25 यहाँ तक, कहाँ तक, यहाँ तक। तो हमने इतनी कहानी पूरी करी, अब जो भी फालतू का जो सामान इसमें है वो मैं उसको मिटा देता हूँ, तो फालतू का मैंने लिखा है उसको मैं मिटा देता हूँ, जैसे मैं इसको मिटा देता हूँ, ये इसको काम नहीं है, इसका कोई काम नहीं है, देन इसका कोई काम नहीं है, इसको मैं मिटा देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है मेरे पास, देन इसका कोई काम नहीं है, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, और इसका कोई काम नहीं है, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं सवाल के ऊपर। तो मैंने बोला कि जब कोई भी पॉइंट हमने, हाँ ये देखो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, कितना प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट यूज करना है, हमें क्या यूज करना है, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट should be equal to clockwise movement, should be equal to clockwise movement। हाँ सर, हाँ क्या बात है, क्या बात है, ये जो वेट लग रहा है नीचे की तरफ, ये जो वेट लग रहा है नीचे की तरफ, उसको कैसे घुमाना चाहेगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो लिखोगे एंटी क्लॉकवाइज, वेट कितना है 0.075, डिस्टेंस पिवट पॉइंट से कितना है, डिस्टेंस पिवट पॉइंट से है x माइनस, ये मेरा पिवट पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमने निकाला x-25, तो हमने लिखा x-25, x-25 इज इक्वल्स टू क्लॉकवाइज मूवमेंट, क्या क्लॉकवाइज, तो ये जो वेट है, ये जो वेट है स्टील का, उसको क्लॉकवाइज घुमाना चाहेगा, तो पिवट पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस 75 माइनस एक्स, और वेट कितना 0.0225, तो 0.225 मल्टीप्लाइड बाय 75 माइनस एक्स, ओके ओके। अब देखो यहाँ पर भी डेसिमल के बाद 3 नंबर, यहाँ भी डेसिमल के बाद 3 नंबर, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 75 x-25 इज इक्वल्स टू 225 इंटू 75 माइनस एक्स। क्लियर क्लियर क्लियर। मैं बहुत ही सिंपल सा एक लॉजिक बताता हूँ। 25 के टेबल में 25 इंटू 3 इज 75, 25 इंटू 9 इज 225, 3 वन ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, x माइनस 25 इज इक्वल्स टू 75 इंटू 3 कितना होता है, 75 इंटू 3 तो 150, 150 तो 150, 225 कितना 225 माइनस 3x। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 3x जाएगा उधर, तो हो जाएगा x प्लस 3x इक्वल टू 25 आएगा इधर, तो 225 प्लस 25, तो ये हो जाएगा मेरा 4x, और ये हो गया मेरा 250, कितना 250। अब इसको कर लो, x की वैल्यू आ जाएगी 250, 250 अपॉन 4, तो 250 अपॉन 4 कितना होता है, 250, 250 अपॉन 4 इज 62.5, हाउ मच 62.5, 62.5, 62.5 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर, तो x की वैल्यू क्या है 62.5। इसी के साथ मेरा क्वेश्चन समाप्त।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अब ये जो क्वेश्चन कह रहा है ना, ध्यान से पढ़ते हैं। अब सारे क्वेश्चन आसान है, अब किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। द डायग्राम बिलो शोज अ यूनिफॉर्म सपोर्टेड यूनिफॉर्म bar supported at the midpoint O, a weight 40 gram force is placed at a distance of 40 centimeters from left of point O. How can you balance the bar with a weight of 80 gram force? तो कह रहा है कि एक 80 ग्राम फोर्स मुझे रखना है इस साइड, राइट हैंड साइड, सच दैट ये जो है ना बैलेंस हो जाए। क्या हो जाए? बैलेंस हो जाए। तो अभी स्केल पर ध्यान मत दो। हमें पता है कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट्स। हमें पता है कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो ये देखो, इसका फोर्स नीचे की तरफ 40 ग्राम फोर्स, डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस इज 40 सेंटीमीटर। सिमिलरली मान लो मैंने यहाँ पे वेट रखा, कितना वेट रखा? 80 ग्राम फोर्स। डिस्टेंस मेरे को नहीं पता तो मैंने x मान लिया। क्या मान लिया? x मान लिया। तो ये एंटी, ये क्लॉक, ये इसको इस तरफ घुमाएगा, ये इसको इस तरफ घुमाएगा। दोनों को बैलेंस होना है, दोनों को बैलेंस होना है, तभी तो ये रॉड इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो हम निकालते हैं एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होगा? 40 ग्राम फोर्स मल्टीप्लाइड बाय 40 इज इक्वल्स टू x मल्टीप्लाइड बाय 80। तो 40 को अगर मैं 2 से करूँ तो आएगा 80। तो 40/2 इज x। तो x इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। तो ये जो नया वेट है 80, ये जो नया वेट है 80 ग्राम फोर्स, उसको मुझे रखना पड़ेगा 20 सेंटीमीटर पे यहाँ पर। तब मैं इस वेट को यहाँ रखूंगा इस पॉइंट पर, तो वो हो जाएगा बैलेंस। क्या हो जाएगा? बैलेंस। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। हाँ 12 कहाँ गया भाई? 11, ये रहा 12। तो 12 क्वेश्चन में कहा गया, कहा गया फिगर शोज अ यूनिफॉर्म मीटर रूल। एक मीटर रूल है, एक स्केल है, प्लेस्ड ऑन अ फल्क्रम। फल्क्रम मतलब पिवर्टी होता है, ठीक है। एट इट्स मिड पॉइंट ओ हैविंग 40 ग्राम फोर्स एट 10 सेंटीमीटर मार्क। यहाँ पर 40 ग्राम फोर्स एट 10 सेंटीमीटर मार्क एंड अ वेट 20 ग्राम फोर्स एट 90 सेंटीमीटर मार्क। इज द मीटर रूल इन इक्विलिब्रियम? इफ नॉट हाउ विल द रूल टर्न? तो कह रहा है कि क्या ये मीटर रूल इक्विलिब्रियम में है? तो अगर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट आ जाता है तब तो ये इक्विलिब्रियम है, अदरवाइज नहीं है। तो हम पहले निकालते हैं एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। कौन सा? हम निकालते हैं पहले एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा वो होगा ये, इसको एंटी घुमाएगा, एंटी एंटी एंटी। तो 40 ग्राम फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर 10, 20, 30 और ये 40 सेंटीमीटर। तो जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हुआ वो हुआ 1600 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। अब मैं निकालता हूँ क्लॉकवाइज मूवमेंट। कितना? क्लॉकवाइज मूवमेंट। अब मैं निकालता हूँ क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट जो कितना होगा? 20, क्लॉकवाइज मूवमेंट कितना होगा? 20 ग्राम फोर्स, और डिस्टेंस कितना है? 10, 20, 30, 40। तो कितना? 40 सेंटीमीटर। तो जो क्लॉकवाइज मूवमेंट है वो कितना है? 800 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। अब ये देखो कि क्लॉकवाइज में और एंटी क्लॉकवाइज में बड़ा कौन सा? तो एंटी बड़ा। दोनों सेम तो है नहीं, दोनों अगर सेम होते तो बैलेंस होता, लेकिन एंटी बड़ा है। तो इस केस में वो एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा, ठीक, घूम जाएगा। सेकेंड पार्ट में बोल रहा है हाउ कैन द रूल बी ब्रॉट इन इक्विलिब्रियम बाय यूजिंग एडिशनल वेट ऑफ 40 ग्राम फोर्स। कह रहा है कि मेरे पास एक और एडिशनल ग्राम है, एक और वेट है 40 ग्राम फोर्स का, उसको मैं ऐसा कहाँ रखूं कि वो बैलेंस हो जाए। क्या हो जाए? बैलेंस। अब देखो हमने फर्स्ट केस में निकाला था कि वो घूम जाता है एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ज्यादा है, तो ये ऐसे घूमने की कोशिश करेगा और करेगा भी। तो मुझे यहाँ कहीं पर कोई फोर्स, यहाँ कहीं पर एक वेट रखना पड़ेगा 40 ग्राम फोर्स पिवट से x सेंटीमीटर दूर, ताकि ये दोनों वेट मिलकर के उसको बैलेंस कर लें। क्या कर ले? उसको बैलेंस करेंगे।
तो ये तो मुझे पता है कि एंटी क्लॉकवाइज जो मूवमेंट है वो कितना है 1600, और एक क्लॉकवाइज मूवमेंट मेरा कितना था 800, दूसरा क्लॉकवाइज मूवमेंट कितना बनना चाहिए 40 इंटू एक्स, और ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट एंड ये पूरा क्लॉकवाइज मूवमेंट, तो हमें बैलेंस मिल जाएगा, इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। तो मैं एक्स निकाल लेता हूँ। तो 16 माइनस 800 इज 800 is equals to 40x, which implies x is equals to 800 by 40, 0 0 4 to the 8, x equal to 20 सेंटीमीटर। तो ये जो वेट है ना 40, यानी कि इस पिवट पॉइंट से मैं 20 सेंटीमीटर दूर जाऊं, कितना 20 सेंटीमीटर दूर जाऊं, तो यहाँ पर मुझे 40 ग्राम फोर्स रखना पड़ेगा। और अगर मैं यहाँ से देखूं तो ये आ गया एग्जैक्टली 70 पे, कहाँ पर 70 पे। तो या तो मैं यानी कि इसका आंसर या तो हम 70 सेंटीमीटर सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं कि 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द पिवट, 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द पिवट, फ्रॉम द पिवट। क्लियर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13, तो पीछे रह गया था क्वेश्चन नंबर 13। व्हेन अ बॉय वेइंग 20 किलोग्राम फोर्स सिट अट अ सीसॉ, क्या है सीसॉ, क्या है ऐसे सीसॉ है, यूं है ऐसे 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 सीसॉ, है ना। यहाँ पे एक बच्चा बैठा हुआ है, यहाँ पे एक बच्चा बैठा हुआ है ऐसे पैर करके, है ना। आई होप मैंने बच्चा सही बनाया है। ऐसे एक बच्चा बैठा हुआ है और ऐसे खेल रहा है, क्या कर रहा है, खेल रहा है। उसका जो वेट है ना, उसका जो वेट है 20 kg फोर्स, 20 ग्राम फोर्स, ठीक है। एट वन एंड ऑफ अ 4 मीटर लॉन्ग सीसो, तो ये 4 मीटर लॉन्ग है, कितना ये सीसो है ना, ये 4 मीटर लॉन्ग है। तो ये जो डिस्टेंस हुआ, इतना डिस्टेंस, वो मेरा 2 मीटर यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये मेरा 2 मीटर। ठीक ठीक ठीक। हाउ कैन इट बी ब्रॉट टू हॉरिजॉन्टल पोजीशन बाय अ मैन वेइंग 40 ग्राम फोर्स। तो कह रहा है कि ये 40 ग्राम फोर्स जो एक आदमी, मान लो यहाँ पे एक आदमी बैठा है, यहाँ पर एक आदमी बैठा है, हट्टा कट्टा सा बड़ा आदमी बैठा है, उसके हाथ भी बड़े बड़े हैं, वो ऐसे बैठ गया है, वो ऐसे क्या कर गया, बैठ गया यूं, और उसने पैर ऐसे फैला लिए नीचे, ठीक है, ऐसे बैठ गया है ना। एक आदमी बैठ गया है, उसका वेट है 40 ग्राम फोर्स, कितना, तो वो कितना दूर बैठे, वो कितना दूर बैठे कि वो बैलेंस कर ले, क्या कर ले, बैलेंस कर ले। तो हम फिर से वही करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो हम लिखेंगे 20 ग्राम फोर्स इंटू 2 मीटर इज इक्वल्स टू एक्स इंटू 40 ग्राम फोर्स। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1 मीटर, कितना। तो जब ये आदमी यहाँ से इस पिवट पॉइंट से 1 मीटर दूर बैठेगा, तो ये सीसॉ सीधा हो जाएगा, ऐसे क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। क्लियर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपके स्क्रीन पे ये रहा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। अ फिजिकल बैलेंस has its arms of length 60 centimeter and 40 centimeter. What weight kept on the pan of the longer arm will balance an object of weight 100 किलोग्राम। तो यहाँ पर क्या है 100 ग्राम फोर्स, यहाँ पर W। तो मुझे बताना है कि अगर उसको इक्विलिब्रियम में रहना है तो क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, तो W इंटू 60 इज इक्वल्स टू 40 इंटू 100। W का वेट आ जाएगा 40 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 60, 0 से 0 गया, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 20, तो दिस इज 200/3, और मेरा वेट इज इक्वल्स टू 66.67 ग्राम फोर्स। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है भाई साहब। द डायग्राम इन फिगर 1.34 shows a uniform meter rule weighing 100 ग्राम फोर्स, ठीक है, pivoted at its center, तो इसका सेंटर ही है, इसका सेंटर ही है। टू वेट्स 150 ग्राम फोर्स, 150 ग्राम फोर्स एंड 250 ग्राम फोर्स, 250 ग्राम फोर्स हैंग फ्रॉम पॉइंट्स ए, हैंग फ्रॉम पॉइंट्स ए एंड बी, ठीक है, respectively of the meter rule such that OA is 40 and OB is 20.
कैलकुलेट द टोटल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट अबाउट ओ। तो फर्स्ट निकालते हैं एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट अबाउट ओ। तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट अबाउट ओ, एंटी मतलब ये एंटी, तो 150 ग्राम फोर्स मल्टीप्लाइड बाय 40, तो कितना हो जाएगा 15 इंटू 4, 6000, कितना 6000 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। सेकेंड पार्ट में बोल रहा है द टोटल क्लॉकवाइज मूवमेंट, तो क्लॉकवाइज ऐसे, तो क्लॉकवाइज क्या, क्लॉकवाइज टॉर्क हो जाएगा अबाउट ओ इज इक्वल टू 250 ग्राम फोर्स मल्टीप्लाइड बाय 20, तो हो जाएगा मेरा 5000 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। ये दोनों पॉइंट बड़ी आसान थे, आसानी से हो गए, कोई दिक्कत नहीं आई, कोई बढ़िया एकदम, क्या बात है। द डिफरेंस ऑफ एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज मूवमेंट, तो एंटी क्लॉकवाइज 6000, क्लॉकवाइज 5000, डिफरेंस, डिफरेंस कितना है भाई साहब, 1000 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर एंटी क्लॉकवाइज। कैसा, एंटी क्लॉकवाइज। अब पूछा है द डिस्टेंस फ्रॉम ओ वेयर 100 ग्राम फोर्स, हमें यहाँ यहाँ ट्विस्ट आ गया, ट्विस्ट, वेयर 100 ग्राम फोर्स शुड बी प्लेस टू बैलेंस द मीटर। तो मान लो 100 ग्राम फोर्स यहाँ पर लगा हुआ है, मान लो 100 ग्राम फोर्स यहाँ लगा हुआ है, इसका पिवट से डिस्टेंस है x, तो मेरा क्लॉक एंटी ज्यादा था, तो एंटी था मेरा 6000, क्लॉकवाइज था 5000, उसमें मुझे कुछ और ऐड करना है 100 GF इंटू एक्स, और ये दोनों बराबर होंगे तो ये रॉड बैलेंस कर जाएगा। तो 6000 माइनस 5000 इज 1000 इज इक्वल्स टू 100x, 100 0 0 0 0 x की वैल्यू आ गई 10। तो इस वेट को यहाँ पर ना रख करके यहाँ रखेंगे 10 मीटर दूर, कहाँ पर 10 मीटर दूर, तो यहाँ पर आएगा मेरा 100 ग्राम फोर्स। क्लियर क्लियर क्लियर, एक्स की वैल्यू आ गई 10, एक्स की वैल्यू आ गई 10। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। वाओ व्हाट अ क्वेश्चन, ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बेहतरीन, ब्यूटीफुल, सुंदर। अ यूनिफॉर्म मीटर रूल ऑफ वेट 10 ग्राम फोर्स इज पिवटेड एट ओ, ये मेरा पिवट पॉइंट है, ये मेरा क्या है, पिवट पॉइंट। यूनिफॉर्म है, कैसा है, यूनिफॉर्म, तो उसका जो फोर्स है 10 ग्राम फोर्स वो यहाँ पे एक्ट कर रहा है नीचे की तरफ। व्हाट मोमेंट ऑफ फोर्स डिप्रेसेस द रूल, तो उसका पिवट से डिस्टेंस कितना है 50 सेंटीमीटर, और उसका वेट कहाँ पे एक्ट कर रहा है, एकदम मिड पॉइंट में, एकदम मिड पॉइंट में, सेंटर ऑफ मास की तरफ, सेंटर ऑफ मास की तरफ। तो फर्स्ट का जो आंसर है वो आ जाएगा मेरा क्या, व्हाट मोमेंट, तो टॉर्क आ जाएगा मेरा 10 ग्राम फोर्स इंटू 50, तो मेरा आ जाएगा 500 ग्राम फोर्स, 500 ग्राम फोर्स, है ना। हाउ कैन इट बी मेड हॉरिजॉन्टल बाय अप्लाइंग लीस्ट फोर्स, तो हम लीस्ट फोर्स अप्लाई करना है, लीस्ट फोर्स मतलब मैं पिवट पॉइंट से जितना दूर जा सकूं उतना बेहतर, तो सबसे दूर तो 100 तक ही जा सकता हूं, तो ये मुझे निकालना है कि ये एफ लीस्ट फोर्स कितना होगा। तो ये मुझे कैसा प्रोवाइड कर रहा है, क्लॉकवाइज मूवमेंट, ये कैसा प्रोवाइड कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, तो क्लॉकवाइज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज कर दो, वो मीटर रूल हो जाएगा बैलेंस। तो 500 ग्राम फोर्स इज इक्वल टू एफ लीस्ट फोर्स जो हम अप्लाई करना चाहेंगे, मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस है पिवट से, पिवट से डिस्टेंस है 100, पिवट से डिस्टेंस है 100, तो मेरा एफ लीस्ट आ जाएगा 5 ग्राम फोर्स, कितना 5 ग्राम फोर्स। क्लियर क्लियर, एब्सोल्युटली क्लियर, थैंक यू ऑल ऑफ यू। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 ये कह रहा है कि यूनिफॉर्म कैसा, यूनिफॉर्म हाफ मीटर रूल कैन बी बैलेंस्ड एट 29 सेंटीमीटर मार्क, तो ये मेरा 29 सेंटीमीटर मार्क है, वहां पर हाफ मीटर रूल को बैलेंस कर लिया गया। व्हेन अ मास ऑफ 20 ग्राम इज हंग फ्रॉम इट्स वन एंड, उसके एक एंड से मैंने 20 ग्राम मास को हंग करा, लटकाया। ड्रॉ द डायग्राम, तो डायग्राम तो आपके सामने पेश किया गया है मेरी तरफ से। सेकेंड इज फाइंड द मास ऑफ हाफ मीटर रूल, तो इस पॉइंट पे जो बैलेंस हो रहा है, लेकिन ये यूनिफॉर्म रॉड है तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा, मिड पॉइंट होगा 25, इसका जो मिड पॉइंट है वो है मेरा 25,
और 25 सेंटीमीटर पे ही इसका सारा फोर्स कॉन्सेंट्रेटेड है, नीचे की तरफ लग रहा है। तो ये एंटी, ये क्लॉक, तो बस बैलेंस कर दो एंटी। और जो डिस्टेंस है ये वाला कितना, ये मेरा पिवट है, तो इस पिवट से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, ये मेरा 25, ये मेरा 29, तो ये मेरा 4 सेंटीमीटर। तो ये एंटी और इंटू एंटी को कर दो बैलेंस क्लॉक से, तो मास इंटू 4 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 20 ग्राम इंटू यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, ये मेरा 29 है, तो 50 माइनस 29 इज 21 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा मेरा 21 सेंटीमीटर। तो m की वैल्यू आ जाएगी 20 इंटू 21 डिवाइडेड बाय 4 5 ज़ा 20, दिस इज 105 ग्राम, 105 ग्राम। तो वेट ऑफ दी हाफ मीटर रूल आया 105 ग्राम, 105 ग्राम। फाइंड द मास ऑफ द हाफ मीटर रूल, तो हमने निकाल दिया 105 ग्राम। इन विच डायरेक्शन वुड द बैलेंसिंग पॉइंट शिफ्ट इफ 20 ग्राम मास इज शिफ्टेड इनसाइड फ्रॉम वन एंड। ये कह रहा है कि अगर मैं 20 ग्राम मास को इस तरफ खिसकाऊं तो ये बैलेंसिंग पॉइंट कहाँ खिसकेगा। तो ऑब्वियस सी बात है यार, ऑब्वियस सी बात है कि इस तरफ तो खिसकेगा नहीं, ये बैलेंसिंग पॉइंट भी पीछे की तरफ ही खिसकेगा ना भाई। ये जो बैलेंसिंग पॉइंट है ये भी तो पीछे की तरफ ही खिसकेगा। जब ये फोर्स ये जो वेट है, वेट 20 ग्राम का, ये अगर इस तरफ खिसकेगा तो इसको भी तो इस तरफ खिसकना ही पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, नहीं तो बैलेंस नहीं होने वाला। क्लियर। नाउ दो क्वेश्चन और हैं, फटाफट कर लेते हैं, देन विल जस्ट रैप अप दिस वीडियो। A uniform meter rule of mass 100 gram is balancing on a fulcrum at mark 40 centimeter. This is my 40 centimeter. By suspending an unknown mass m at the mark 20 centimeter. तो यहाँ पर एक unknown mass है m, उसको 20 सेंटीमीटर पे सस्पेंड कर दिया गया, ठीक है। और यहाँ पर उसका एग्जैक्टली मिड पॉइंट पर उसका मास एक्ट कर रहा है स्केल का नीचे की तरफ। तो अगेन वही क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, ये मेरा एंटी, ये मेरा क्लॉक। तो मैंने लिखा मास m इनटू ये डिस्टेंस कितना होगा, ये 20 है, ये 40, तो ये 20 हुआ पूरा, दिस इज 20 सेंटीमीटर, एंड दिस इज 40 टू 50, तो ये हो गया मेरा 10 सेंटीमीटर। तो एंटी इंटू क्लॉक, m इंटू 20 इज इक्वल्स टू 10 इंटू 100। तो मेरा m आ गया 1000 डिवाइडेड बाय 20, दैट इज 50 ग्राम्स। हाउ मच, 50 ग्राम्स। तो ये जो मास है इसकी वैल्यू आई 50 ग्राम्स, कितना, 50 ग्राम्स, ठीक है। अभी कह रहा है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा दिक्कत ना हो अगला क्वेश्चन सॉल्व करने में। ये हमारा 50 ग्राम मास आ गया, ठीक है। अब कह रहा है कि टू विच साइड द रूल विल टिल्ट इफ मास m इज मूव्ड टू द मार्क 10। अगर ये जो मार्क m, ये जो मास है ये इस तरफ आ जाए 10 सेंटीमीटर की तरफ, यहाँ पर आ जाए, तो हमने फर्स्ट पार्ट में निकाला मास की वैल्यू कितनी, 50 ग्राम। तो ये 50 ग्राम वेट अगर 10 सेंटीमीटर पे आ जाए तो अब पिवट से डिस्टेंस कितना होगा, 40, तो ये 30 हो जाएगा, ये 30 और ये मेरा 10। तो अब देखते हैं कि टॉर्क क्या है। तो हम टॉर्क पहले एंटी निकालते हैं, क्या, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, यानी कि मोमेंट ऑफ फोर्स एंटी क्लॉकवाइज कितना होगा, 50 ग्राम इंटू 30, 50 ग्राम इंटू 30, तो आ गया मेरा 1500 ग्राम सेंटीमीटर। और क्लॉक 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 कितना है भाई, क्लॉक है मेरा 100 ग्राम इंटू 10, 100 ग्राम इंटू 10, तो कितना आया, 1000। तो बताओ एंटी एंटी ज्यादा है कि क्लॉक ज्यादा है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ज्यादा है क्लॉक, तो एंटी क्लॉकवाइज ज्यादा है, तो ये घूमने लगेगा एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ज्यादा है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ज्यादा है। तो रिजल्टेंट मूवमेंट कितनी हो जाएगी, रिजल्टेंट मूवमेंट यानी कि रिजल्टेंट टॉर्क इज इक्वल टू ये 500, ये 500 ज्यादा है ना, इसके मुकाबले 500 ज्यादा, तो हम लिखेंगे 500 ग्राम सेंटीमीटर। कैसे, एंटी क्लॉकवाइज, कैसे, एंटी
क्लॉकवाइज। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन इज एन होमवर्क फॉर यू। होमवर्क इसीलिए क्योंकि होमवर्क मैंने दिया नहीं इस पे। हाउ कैन इट बी बैलेंस्ड बाय अनदर मास ऑफ 50 ग्राम? तो अनदर मास ऑफ 50 ग्राम, ऑब्वियसली ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो अनदर मास को यहाँ पर रखना पड़ेगा ताकि उसको बैलेंस करे। तो उसका डिस्टेंस x मान लो, पिवट से x मान लो, और उसको सॉल्व कर लो कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट, उसको सॉल्व करो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, देन यू आर गुड टू गो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, बहुत ही आसान लॉजिकल क्वेश्चन। इसमें कुछ भी नहीं है, एक रॉड है यूनिफॉर्म, कैसा यूनिफॉर्म रॉड है, उसका वेट लग रहा है एट द मिड पॉइंट, वेट, और दो रिएक्शन फोर्स है ऊपर की तरफ, दो रिएक्शन फोर्स है ऊपर की तरफ। तो कह रहा है इन इक्विलिब्रियम फाइंड द रिएक्शंस R1 R2। तो ये देखो यूनिफॉर्म है, कैसा है, यूनिफॉर्म रॉड है, कैसा है, यूनिफॉर्म रॉड। इसको बैलेंस करने के लिए दो रिएक्शन फोर्सेस लगे R1 R2। तो ऑब्वियस सी बात है R1 और R2 को बटना पड़ेगा। तो R1 इक्वल टू R2 इज इक्वल्स टू W/2। तो जब ये W/2 होगा, ये W/2 होगा, तभी तो ऊपर लगेगा W। तो एज सिंपल एज दैट, एज सिंपल एज दैट। तो अब इसी के साथ आई एम क्लोजिंग दिस वीडियो। आई हैव कंप्लीटेड ऑल द न्यूमेरिकल्स। आई होप यू मस्ट हैव लाइक दिस वीडियो। If you have liked this video and you are watching this video till this point, thanks for watching the video, and I would suggest you to share this video to all your friends so that we get motivated, we get a little support, we get a little views. I mean, views in terms of, you understand, like, thanks all of you. Goodbye.